नमस्कार दोस्तों। दो सिचुएशंस अक्सर एक हॉबिस्ट ऐसी फेस करता है जहां पर उसे बहुत सोचना पड़ता है कि अब वो क्या करे। मैं बात कर रहा हूं जब सिचुएशन नंबर 1 जब मछली बीमार होती है, सिचुएशन नंबर 2 जब आपको आउटिंग के लिए कहीं बाहर जाना है। इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है फिल्ट्रेशन में। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम में से बहुत से लोग इस हॉबी को अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन हमारा बजट जो होता है बहुत कम होता है और उस एक्स्ट्रा बर्डन को अलाउ नहीं करता कि हम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ को अपने पास स्टोर करके रखें। हालांकि ये अच्छी बात है कि एक एक चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर रखनी चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आप फ़िल्टर रख रहे हैं तो फ़िल्टर आपके पास 2 होने चाहिए, ताकि अगर एक फॉर द टाइम ख़राब भी हो जाए तो आपके पास इमरजेंसी में लगाने के लिए दूसरा फ़िल्टर रेडी हो। इसी तरह से आपके पास हीटर्स जो हैं वो भी 2 होने चाहिए। इसी तरह से एयर पंप्स हैं, उनकी भी सेम कंडीशन है। तो ये एक जनरल रूल है, लेकिन कई बार मैं जानता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से एक्वेरिस्ट ऐसे हैं जो अपनी बजट के बियॉन्ड जाकर, अपने बजट से बाहर जाकर इस हॉबी को अडॉप्ट करते हैं। उस केस में मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हैं। स्पेयर एक्सेसरीज़ को कैप्चर करना, कलेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल है। तो उसका फिर हल क्या है? मान लीजिए आपकी मछली बीमार हो गई। अब जो भी आप YouTube पे सर्च करते हैं या मेरे वीडियो भी देखते हैं, तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि आप अगर कोई मछली बीमार है तो उसको सेपरेट टैंक में, जिसको हम हॉस्पिटल टैंक बोलते हैं, उसमें ट्रीट कीजिए। इवन अगर हम किसी मछली को नई परचेज़ करके लाते हैं, आप अपने टैंक में नया स्टॉक एडिशन करना चाहते हैं, आप अपने एक्वेरियम में नई फ़िश ऐड करना चाहते हैं और नई फ़िश को परचेज़ करके लाएं, तो उसके लिए भी ये कंपलसरी होता है कि आप उसको कहीं पहले हफ्ता भर 7 दिन के लिए किसी अलग टैंक में क्वारंटाइन करके रखें। अब समस्या ये पैदा होती है कि हमारे पास इक्विपमेंट तो एक है, बेसिक नीड हमारी फिल्ट्रेशन है, तो अब जिस टैंक में हम उसे रखेंगे वहाँ पर नेचुरली है उसको बिना ऑक्सीजन के तो रख नहीं सकते, तो उसमें हम फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें? दूसरी सिचुएशन, जब आपको कहीं बाहर जाना है, उस केस में होता है कि मान लीजिए आपका एक फ़िल्टर लगा हुआ है, इंटरनल पावर फ़िल्टर लगा हुआ है या टॉप ऑन फ़िल्टर लगा हुआ है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन आपको 15 दिन के लिए बाहर जाना है। अब 15 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं, आपने ऑटोमेटिक फीडर लगाया हुआ है या किसी को खाना डालने के लिए बोला हुआ है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन भगवान न करे अगर आपका फ़िल्टर ख़राब हो जाए, तो उस सिचुएशन में उन फिशेस का क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो तो नेचुरली है कि वो भगवान को प्यारी हो जाएंगी, उनकी कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो इसी केस का सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ SD शर्मा और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इमरजेंसी फ़िल्टर। जब भी आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते हैं और जब जाते हैं तो मैं वैसे हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप उसमें 2 फ़िल्टर्स ज़रूर ऐड करें, ताकि अगर इन द केस एक फ़िल्टर आपका काम करना बंद भी कर दे, तब भी दूसरा स्टैंड बाई फ़िल्टर जो है वो काम करता रहे और आपकी फिशेस को कोई नुकसान ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक तो उन्होंने फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगा के रखा होता है, चाहे वो टॉप ऑन फ़िल्टर हो, इंटरनल फ़िल्टर हो, कैनिस्टर फ़िल्टर हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, वो साथ में क्या करते हैं कि एयर पंप को लगा देते हैं और उसके साथ में एक एयर डिफ्यूज़र लगा देते हैं। अब उस एयर डिफ्यूज़र का काम क्या है?
वो पानी को एयरेट करता है। कुछ हद तक ये कामयाब भी है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बंद भी हो जाता है किसी वजह से, मान लीजिए वो ख़राब हो गया या चोक हो गया और वो प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर रहा है पानी को, तो उस केस में आपका एयर डिफ्यूज़र जो है पानी में एयरेशन फिर भी सप्लाई करता रहेगा और पानी में हिलजुल रहेगी, तो नेचुरली है उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन वो फिल्टर का काम नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो फिल्टर का काम नहीं करेगा। उसका काम सिर्फ पानी को एजिटेट करना है, वो पानी को सिर्फ एयरेट करेगा, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा फिल्टर भी नहीं है और आपको जाना भी ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में हम लोग बहुत सिंपल मैकेनिज़्म से, जो आपकी चीज़ें आप टैंक में चला रहे हैं, जो एयर पंप चला रहे हैं, उसके ज़रिए ही हम एक एमरजेंसी फ़िल्टर बना सकते हैं। जनरली हमें एमरजेंसी फ़िल्टर बनाने के लिए जो सामान चाहिए, पहले तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये एयर पंप, दूसरी चीज़ एयर पाइप, और एयर पाइप के साथ में आपके पास होना चाहिए एक एयर डिफ्यूज़र। आप एयर डिफ्यूज़र का प्रयोग भी कर सकते हैं, एयर डिफ्यूज़र के लिए डिफ्यूज़र रॉड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये एयर स्टोन है, ये वही है। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ है ये सक्शन क्लिप्स, जो कि हमारे एयर पाइप को होल्ड करने के लिए, चिपकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चौथी चीज़ कटर। कटर बहुत ज़रूरी है। यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पंज। ये वो स्पंज है जो कि हम लोग सोफ़े वगैरह में यूज़ करते हैं। आप किसी भी तरह के स्पंज का प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास स्पेयर बॉटल्स पड़ी हैं तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जो फ़िल्टर के साथ में बॉटल्स आती हैं उसमें जो स्पंज आता है, अगर वो स्पंज पड़ा है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एमरजेंसी फ़िल्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो वैसे एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप एक स्पंज फ़िल्टर ख़रीद के ले आइए, और उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके नीचे वेट अडॉप्ट होता है, लगा होता है साथ में, वो वेट नीचे लग जाता है, उसमें एक पाइप लगा होता है, उसमें एयर डिफ्यूज़र की जगह पे, इस एयर डिफ्यूज़र की जगह पे वो फ़िल्टर लगा दिया जाता है और वो वर्क करता है। तो अभी इसको बनाना कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक एयर पंप है। एयर पंप का फंक्शन आपको सबको मालूम है, ये पावर प्लग में लगता है और यहाँ पर ये एयर डिफ्यूज़र की आउट सप्लाई है। इसमें हम लोग ये जो पाइप है, एयर पाइप, उसको लगाते हैं। उसका एक सिरा इसके अंदर डाला जाता है और जो इसमें से एयर वाइब्रेटर के थ्रू जनरेट होती है वो इस पाइप में से होकर इस एयर डिफ्यूज़र के थ्रू पानी में निकलती है और वो बबल्स के रूप में हमें नज़र आती है। राइट। अब हम लोग सिर्फ इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन इसी को अगर हमें एमरजेंसी फ़िल्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? सिंपल काम करना है, कुछ नहीं करना। आपको ये एयर डिफ्यूज़र निकालना है। जो आपको ये सक्शन क्लिप्स मैंने दिखाए हैं, इन क्लिप्स में ऊपर ये होल होता है, उसके अंदर इस पाइप को डालना है। मैं डाल लेता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये दो सक्शन क्लिप्स जो हैं वो इस पाइप में डाल दिए हैं। उसके बाद हमें ये डिफ्यूज़र जो है वो इसमें इंस्टॉल कर देना है। राइट।
ये हमारा सेटअप रेडी हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। ये सिर्फ एयर डिफ्यूज़र का सेटअप है। अब इसमें इमरजेंसी फ़िल्टर बनाना है तो उसके लिए हमें लेना है ये स्पंज, और स्पंज आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हमें सिंपल सा काम क्या करना है, इसको हमें देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा इस लंबाई की तरफ से ऐसे लंबे फ़िल्टर की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी तरफ एक क्रॉस कट लगाना है। क्रॉस कट मीन्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये स्क्वायर है ये, और इसमें मुझे बीच में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक क्रॉस कट लगाना है, लेकिन डीप कट लगाना है। तो मैं लगा रहा हूँ, आप खुद देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये कट लगाएं तो ज़रा हाथ बचा के रखें, क्योंकि कटर जो है वो आपका हाथ कट सकता है, उससे इंजरी हो सकती है। ऑलमोस्ट 1.5 इंच के करीब मैंने इसमें एक कट लगाया है ये। इसी तरह से मुझे एक ये अभी तक देखिए माइनस कट लगाई है। अब मुझे इसके बिल्कुल क्रॉस में कट लगाना है, यानी इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको काट लेता हूँ। आज मैं बाहर शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉइस बाहर का आपके पास आएगा, ये आवाज़ें, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। यस, देखिए ये मेरा स्पंज है, इसमें एक कट ये नज़र आ रहा है आपको, दूसरा कट ये नज़र आ रहा है। अब सिंपल सा काम करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एयर पंप के साथ हमने एयर पाइप लगाया हुआ है, उस एयर पाइप को होल्ड करने के लिए हमने ये सक्शन क्लिप्स लगाए हुए हैं, उसके आगे हमने ये एयर डिफ्यूज़र लगाया हुआ है। नॉर्मली अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एयर बबल्स निकलेंगे, पानी में एजिटेशन होगा, ऑक्सीजन बनेगी, दैट्स इट, लेकिन वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगा। इसको फिल्टर बनाने के लिए हमें जो हमने ये क्रॉस कट लगाया है इसके अंदर इस डिफ्यूज़र को डाल दीजिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है आपको। कट इतना डीप होना चाहिए कि आपका जो एयर डिफ्यूज़र है वो उसके अंदर छिप जाए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्रॉस कट लगाने का हमारा तरीका जो है वो इसीलिए हमने क्रॉस कट लगाया उसको। देखिए ये मैंने स्पंज के अंदर अपना एयर डिफ्यूज़र डाल दिया है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, डिफ्यूज़र कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एयर पाइप नज़र आ रहा है। अब ये हमारा इमरजेंसी फ़िल्टर तैयार है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए चलते हैं टैंक की तरफ। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाते हैं इमरजेंसी फ़िल्टर को। अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। अब उसके लिए पहले मैं आपको इसे नॉर्मल वे में चला के दिखाऊंगा, उसके बाद इस फिल्टर को हम स्पंज के साथ चला के दिखाएंगे। ओके, तो पहले मैं अपनी जरा घड़ी खोल दूँ, और ये ढक्कन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज इस पे काम नहीं होगा। इसको हम बाद में रखेंगे। तो ये आपको टैंक नज़र आ रहा होगा, ये हमारा डिफ्यूज़र है, और इस डिफ्यूज़र को हम लोग यहाँ पर फिलहाल मैं एक सक्शन क्लिप के जरिए लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चिपक
चिपक गया। और अभी हम इसको कनेक्शन देंगे और आप खुद देखिएगा कि ये कैसे वर्क करता है। जब आप एयर डिफ्यूज़र को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है। नॉइस आपको आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, देखिए आप खुद देख सकते हैं। ये मेन फंक्शन होता है इसका एयर डिफ्यूज़र। मैं इसमें लगा के आपको दिखाऊं, देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये इसका मेन फंक्शन है। ये इस तरह से काम करता है ये। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, उसमें सिर्फ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। इन केस आपका ये फिल्टर बंद हो जाता है तो मछलियों को सांस मिलती रहेगी, लेकिन पानी की जो क्वालिटी है, पैरामीटर्स जो हैं पानी के, वो डिग्रेड हो जाएंगे और कुछ समय बाद नेचुरली है उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाएगा और वो पानी की क्वालिटी को डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना इमरजेंसी स्पंज फिल्टर। इसको मैं हटा लेता हूं और इसको निकाल कर इसमें मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूं इसको। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं इसको, जो मैंने कट लगाए थे उसके अंदर मैं डाल रहा हूं इसको। अब देखिए, इसको जितना डीप लगाएंगे ये उतना एफिशिएंटली काम करेगा। मैंने 1.5 इंच के करीब कट लगाया है तो डिफ्यूज़र इसके अंदर चला गया पूरा, क्योंकि मैं सिर्फ ये डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो आप जब साइज लें तो तकरीबन 3 से 4 इंच का स्पंज का पीस लें और चौड़ाई जो हो उसकी वो आप 3 बाय 3 इंच की स्क्वायर में काट सकते हैं उसको, या राउंड भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब आपको इसमें एक दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, देखिए ये स्पंज डूबता नहीं, तो इसका हल क्या है। इसको थोड़ा सा स्क्वीज कीजिए, इसके अंदर पानी भर जाएगा और ये फिर थोड़ा सा भारी हो जाएगा तो ये अपनी स्पेस पे जाके नीचे बैठ जाएगा। देखिए उसका कलर चेंज हो गया, अब पता चल रहा है कि वो तैयार है बिल्कुल। देखिए इसको हमने नीचे लगा दिया और इस एयर डिफ्यूज़र की मदद से इसको हम यहां पर फिक्स कर देंगे, राइट। इतना याद रखिए, ये एक इमरजेंसी फिल्टर है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन वो आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको कितना अच्छा बनाते हैं। मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूं। तो ये अभी डूब ही रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें पानी और एंटर करता जाएगा ये सीधा हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट करके देखेंगे हम। पहले मैं लाइट लगा देता हूं। राइट, तो चलिए अब इसको कनेक्शन देते हैं। देखिए वर्किंग में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो इसकी वर्किंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे वो एयर डिफ्यूज़र निकल रहे थे वैसे ही एयर बबल्स निकल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो एयर डिफ्यूज बबल्स निकल रहे हैं जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो एक सक्शन एरिया क्रिएट कर रहे हैं इस एयर डिफ्यूज़र के अराउंड।
अब वहां पर हमारा स्पंज फिल्टर लगा हुआ है, तो नेचुरली है सक्शन जो है वो उस स्पंज में बन रहा है। तो होगा क्या कि जितनी इसकी डेब्रीज हैं, जो वेस्ट है, अनइटन फूड है, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो सारे का सारा पार्ट जो है वो इसमें स्टोर होता जाएगा और यहाँ पर इसके सक्शन के द्वारा इसमें ट्रैप होता जाएगा और इसमें चिपकता जाएगा। तो आपके पानी की क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। अब आपका ये फिल्टर भी चलेगा और ये फिल्टर भी चलेगा। तो इन दोनों फिल्टर्स में क्या होगा कि अगर एक फिल्टर बंद भी हो जाता है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इमरजेंसी फिल्टर जो है, स्पंज फिल्टर जो है वो काम कर रहा है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि ये फिल्टर काम करता है। इस फिल्टर की जगह पे, स्पंज फिल्टर की जगह पे आप इस फिल्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं, राइट। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि ये प्रॉपरली नीचे पूरा सेट हो जाता है, क्योंकि ये भारी होता है। ये देखिए नीचे इसके एक बेस लगा हुआ है, तो इसको अगर हम छोड़ते भी हैं तो ये डूब जाता है उसमें। ये देखिए, ये उसमें प्रॉपरली डूब जाता है और नीचे पूरा फर्मली बैठ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि कोई ऐसा फिल्टर बताइए कि कैसे इमरजेंसी फिल्टर बनाएंगे, क्या करेंगे अगर बाई चांस हमें बाहर जाना है या हॉस्पिटल टैंक में आपको यूज़ करना है। तो ये इस तरह का फिल्टर बना के आप घर में इजीली एक एयर पंप से, जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा, उससे आप अपना एक इमरजेंसी फिल्टर जो है वो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा और इमरजेंसी में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरह के DIY प्रोजेक्ट्स और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कोई किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।